नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी चर्चा और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीन के विवाद में 6 लोगों की हत्या हो गई। पूरे प्रदेश में हंगामा मचा, चर्चा शुरू हो गई। लोगों ने सबक लिया, लेकिन अफसरों ने इस घटना के बाद भी सबक नहीं लिया। ऐसा क्यों है? जब उत्तर प्रदेश में सरकार ने जमीनों के मामले को निस्तारण करने के लिए एक अभियान शुरू किया कि देवरिया जैसी घटना दोबारा ना हो, लेकिन उसके बावजूद इस अभियान में कई जिले फिसड्डी आ रहे हैं। उनके जिला अधिकारियों के पास इस अभियान की देखभाल करने के लिए समय नहीं है और वो जिले पीछे हैं। 2 महीने की इस अभियान में दूसरी समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है और उसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के डीएम की स्थिति खराब है। प्रधानमंत्री के जिले का डीएम, चित्रकूट जिले के डीएम और इसी तरह से कई जिलों के डीएम पीछे हैं। सरकार ने वरासत को लेकर एक अभियान चलाया जिसमें कहा गया कि जितने राजस्व न्यायालय हैं ये मुकदमों का निस्तारण तेजी से करें, क्योंकि जमीनों के विवाद के कारण उत्तर प्रदेश में कई बार हत्याएं हुई हैं और देवरिया में 6 लोगों की मर्डर हुआ और दोनों तरफ से लोग मारे गए। बहुत बड़ी घटना हुई और इसीलिए राजस्व वादों के निस्तारण के लिए सरकार ने कहा कि एक वरासत अभियान चलाया जाए। अब वो अभियान खत्म होने के कगार पर है, लेकिन अधिकारी उसमें रुचि नहीं दिखा पाए। कई सारे जिले पीछे छूट चुके हैं। कुछ अफसरों ने ये शिकायत की कि कुछ जगहों पर मामलों को खारिज करके मुकदमों को कम करने की संख्या में लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इस बिंदु पर भी ध्यानाकर्षण किया गया है। जो 7 जिले हैं जो वरासत अभियान में फिसड्डी साबित हुए हैं, उसमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, जिसके डीएम एस राजलिंगम, उनका जिला वरासत के मामले में बहुत पीछे है। इसी तरह चित्रकूट जिला, जहां पर डीएम अभिषेक आनंद हैं, उनका भी समीक्षा में काफ़ी उनका जिला पिछड़ा आया है, पीछे रहा है उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर के डीएम दिनेश चंद्र सहारनपुर में वैसे तेजी से काम करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वरासत के मामले में राजस्व विभाग के जो आंकड़े आए हैं उसमें दिनेश चंद्र की परफॉर्मेंस डाउन गई है, उनका जिला पीछे गया है। इसी तरह से आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज का, जिनके जिले पीछे गए हैं। अलीगढ़ में भी वरासत के मामलों में काफ़ी ढिलाई चल रही है। बस्ती भी एक जिला है जो वरासत के मामले में पीछे गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जब इन चीज़ों की समीक्षा हुई है तो उसमें इन जिलों के जिला अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है, जवाब मांगा गया है। लेकिन आप सोचिए कि लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, उत्तर प्रदेश में अधिकांश मामले नाली नापदान के विवाद से, गांव और चक्रोट से, खेत और खलिहान मेड़, इनके विवादों के चलते बने हुए हैं और इस पर न्यायालयों में सालों साल सुनवाइयां चलती हैं। नीचे से शुरू होकर डीडीसी ऑफिस और राजस्व परिषद तक मामले चलते रहते हैं। तो आखिर इनका हल क्या है और इन पर कितनी तेजी से काम होना चाहिए? लेकिन जुगाड़ तंत्र में अफसर खाली मुकदमों को एक तरफा खारिज करके और फिर जब वो मुकदमे दोबारा रिस्टोरेशन में दाखिल होंगे तो वो नए माने जाएंगे और वहाँ पर नए मुकदमों की संख्या के आधार पर लोग आंकड़ों में हेराफेरी कर सकते हैं और इस तरह की बातें आई भी हैं। तो ये प्रदेश इतना विशाल है कि लोगों को लगता है कि इसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो फील्ड में तैनात हैं वो एक भी मामला मौके पर जाकर हल करने को तैयार नहीं है। देवरिया जैसी घटनाएं होती हैं, फिर सरकारें एक बार आदेश करती हैं, कुछ दिन मीडिया में शोर मचता है, अफसर आते हैं और चले जाते हैं, किसी को कोई बहुत दंड नहीं मिलता। अगर ऐसे समीक्षाओं पर, ऐसे जिलों के डीएम पर कार्रवाई होने लगे तो शायद वो नीचे भी सख्ती करें
और लेखपाल से लेकर कानून को तक की जिम्मेदारी फिक्स करें, डीडीसी कार्यालय की जिम्मेदारी फिक्स हो, तब हो सकता है कुछ जनता का भला हो।